Hello बच्चों, let's see the question. The question says if a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, then a square plus b square is equal to what? First option m square minus n square, second option m square into n square, third option n square minus m square, fourth option m square plus n square. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला है हमारा। हालांकि क्वेश्चन में हमें साइन एंड कॉस ही दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। नाउ अगर क्वेश्चन पे चला जाए तो क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं एंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करने हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन अपने को दे रखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ए पे स्क्वायर क्रिएट करने होंगे एंड बी पे भी। तो क्यों ना बच्चों अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर कर दें एंड ऐड कर दें बच्चों तो हमारा ये चीज क्रिएट होगा। ना तो पहले हमें पहले इक्वेशन को LHS वाले को LHS में ही स्क्वायर कर लेना चाहिए एंड दूसरे इक्वेशन के LHS वाले को स्क्वायर कर लेना चाहिए कुछ इस प्रकार से और दोनों को ऐड करना चाहिए एंड RHS में भी हमारा स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो जाएगा कुछ ये। अब बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेना चाहिए। तो होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे। एंड अगर सेकेंड पार्ट का हम लोग होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड इज इक्वल टू में हो जाएंगे बच्चों एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ना अब हमें ए स्क्वायर वाले टर्म को, ए स्क्वायर वाले टर्म हमारे ये रहे और ये रहे, अगर इन ए स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग एक साथ लिखें तो हमारे को इसमें से कॉमन आ जाएंगे ए स्क्वायर एंड ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ बच्चों अगर हम लोग बी स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखें तो बी स्क्वायर वाले टर्म हमारे पास हैं ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को अगर एक साथ लिखें और इसमें से हम लोग कॉमन निकालें तो हमारा कॉमन हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी जो है वह कट जाएंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हमारे इक्वल हो जाएंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। नाउ बच्चों अगर हम लोग अब इस ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन बिकम 1, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में हमारे को ये रिलेशन आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यस, I hope बच्चों you understood it very well. Best of luck. Thank you.